हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। 12 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। एंड इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लर्निंग, राइट। बट वो स्टार्ट करने से पहले, वैसे इस चैप्टर पे एक वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट उस पे जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पिछले जो 11 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 11 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि इन लेक्चर वीडियो को भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इन लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता ओबी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर, स्कोप, मीनिंग, चैलेंजेस, ओबी का जब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, तब तक आगे परसेप्शन, पर्सनैलिटी एंड आपका जो लर्निंग इस समय हम पढ़ रहे हैं वो समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए इनको सीक्वेंस में देखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड पिछले लेक्चर में हमने ये जो चैप्टर है ना लर्निंग का, ये हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था अबाउट लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, इसका नेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज के लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लर्निंग की थ्योरी। लर्निंग की तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक है कंडीशनल थ्योरी, जिसको बिहेवियरिस्टिक या फिर कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अगली है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये बिहेवियर की तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें अब डिटेल में पढ़ना है आज के लेक्चर में, ठीक है। एंड ये जो कंडीशनल थ्योरी है, इसको फर्दर दो कैटेगरी में, इसमें दो आती हैं, दो कंडीशनल थ्योरी के अंदर दो थ्योरीज आती हैं। कौन सी? क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक। तो ये दोनों थ्योरी भी हमें पढ़नी है। ये कंडीशनिंग के ही अंदर ये दो थ्योरीज आती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगले लेक्चर में हम ये बाकी कॉन्सेप्ट जो है कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, ये सब आगे पढ़ेंगे। आज फिलहाल हमें लर्निंग की थ्योरी पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, तो लर्निंग तो मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड। लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यू बिहेवियर एक्वायर कर सकते हैं। देखिए लिखा है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। लर्निंग वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यू बिहेवियर, कुछ नया सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग का हिंदी में मतलब क्या है? सीखना। तो जिसके थ्रू हम कुछ नया बिहेवियर सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एंड लर्निंग थ्योरीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। लर्निंग थ्योरीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? पहला है कंडीशनल थ्योरी, या कह लीजिए कनेक्शनिस्ट थ्योरी, या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तीसरी थ्योरी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो लर्निंग की थ्योरीज है, इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये और ये और ये, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड कंडीशनल थ्योरी, ठीक। अब इसके बाद कंडीशनल थ्योरी जो है ना, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहली जो थ्योरी है ना, कंडीशनल थ्योरी, एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं। आज के लेक्चर में ये जो पहली थ्योरी है कंडीशनल थ्योरी, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल थ्योरी होती क्या है? कंडीशनिंग थ्योरी, सॉरी, कंडीशनिंग थ्योरी होती क्या है? तो इसका सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, फिर पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो हम पढ़ेंगे, और उसका इम्प्लीकेशन, उस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका हम बेसिक जो फाउंडेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जरा समझते हैं। तो कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है? कंडीशनिंग थ्योरी वो थ्योरी है इन विच एन इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट बिकम इफेक्टिव। कंडीशनिंग थ्योरी वो थ्योरी है जिसके थ्रू क्या है, कोई इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाता है? इफेक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स ड्यू टू एसोसिएशन विद इफेक्टिव ऑब्जेक्ट। मैं अभी समझाती हूँ इसमें। कंडीशनिंग थ्योरी क्या कह रही है कि किसी इफेक्टिव ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप किसी इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट, जो पहले इनइफेक्टिव था, इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट को अगर एसोसिएट कर देते हैं ना, ठीक है, देन इट स्टार्ट क्रिएटिंग रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है, जो इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट है आगे चल के
ये रिस्पॉन्स जो पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, वो आगे चल के वो अकेले ही रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट से हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। वो थ्योरी जिससे क्या होता है, जिससे इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट बिकम इफेक्टिव। जो इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इफेक्टिव ऑब्जेक्ट में। जिससे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अब उससे अकेले ही रिस्पॉन्स आने लगेगा। ठीक है, एनफ हो जाएगा टू क्रिएट ए रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले उसको इफेक्टिव ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दिया था, एसोसिएट कर दिया था। अभी जो डॉग का मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। एग्जैक्टली उस डॉग का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इसी बात को प्रूव किया गया है। यही कंडीशनिंग थ्योरी का फाउंडेशन है कि कोई इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट जो है इफेक्टिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगता है अगर उसको एसोसिएट किया जाए किसी इफेक्टिव ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये किस उस पे बेस्ड है, ये जो कंडीशनिंग थ्योरी है किस पे बेस्ड है, कि लर्निंग कैसे एस्टेब्लिश होती है, बाय एसोसिएशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के एसोसिएशन से लर्निंग एस्टेब्लिश होती है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे लर्न करता है, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। ठीक, अभी ये रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस क्या है, वैसे तो पिछले लेक्चर में बताया था, चलिए वो फिर से बता रही हूँ। स्टिमुलस क्या होता है, देखिए रिस्पॉन्स तो कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या निकल के आया, क्या रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स तो समझ रहे होंगे। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, ट्रिगर, समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, यानी जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है, जो ट्रिगर कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक, अब ये जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको इसमें दो मेन थ्योरी है कंडीशनिंग थ्योरी में। कौन कौन सी, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, सबसे पहले ये दी किसने, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे बहुत ज्यादा काम किया था किसने, फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और नोबेल प्राइज विनर थे। कौन, इवान पैवलोव, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है, इवान पैवलोव साइकोलॉजिस्ट है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी का जो प्रोसेस है उसको डेमोस्ट्रेट किया था थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है कि बिहेवियर इज लर्न बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी बिहेवियर को लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, कैसे, बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बार बार, इनके एसोसिएशन के बार बार रिपीटिशन से ना किसी भी नए बिहेवियर को सीखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिज्म लर्न टू ट्रांसफर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वन स्टिमुलस टू प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। इन्होंने ये कहा, जो अभी आप देखेंगे वो डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने ये कहा कि एक जो स्टिमुलस है उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो ट्रांसफर किया जा सकता है किसी न्यूट्रल स्टिमुलस पे। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब जो स्टिमुलस से पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अब उससे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फाउंडेशन था। अभी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो ये जो बेसिक बातें अभी मैंने आपको बताई है ये सब उसमें प्रूव होगी उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने एक डॉग लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में पैवलोव ने क्या किया, इस डॉग के सामने क्या किया, एक मीट का टुकड़ा जो है प्रेजेंट किया। ठीक, तो क्या होगा बताइए, अगर डॉग के सामने एक मीट का टुकड़ा आएगा तो क्या होगा, डॉग विल सैलिवेट। ठीक है, डॉग क्या होगा, डॉग को सैलिवेशन होगा। ठीक, अब ये जो मीट का टुकड़ा है ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस मतलब तो समझ रहे हैं, स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई एक्टिविटी हो, कोई ट्रिगर, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब होता है कि नेचुरल। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब ऐसा कोई स्टिमुलस, ऐसा कोई ट्रिगर, समथिंग दैट कॉजेज नेचुरल या ऑटोमेटिक रिएक्शन, यानी कोई ऐसी चीज जिससे नेचुरल रिएक्शन आएगा। अगर डॉग के सामने पीस ऑफ मीट रख दिया जाएगा तो क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी डॉग का एक नेचुरल सा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा। वो क्या आएगा, डॉग को क्या होगा, सैलिवेशन होगा। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे पैवलोव, इन्होंने सबसे पहले यही किया कि डॉग के सामने एक मीट को प्रेजेंट किया, जिससे क्या हुआ, डॉग को इन्होंने नोटिस किया ग्रेट डील ऑफ सैलिवेशन।
फिर इसके बाद ये इन्होंने फर्स्ट स्टेप किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जस्ट रैंग अ बेल, फिर उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई, एक बेल बजाई। तो बेल क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। ये क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, यानी इससे हमें ऑटोमेटिक होना ही था सैल्वेशन। अगर डॉग के सामने या किसी के भी सामने, किसी ऑर्गेनिज्म के सामने फूड रख दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ये होगा कि सैल्वेशन होगा। फिर इसके बाद इन्होंने डॉग के सामने घंटी बजाई। घंटी बजाना क्या है, एक बेल बजाई, जो क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब वो जिससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, न्यूट्रल है वो स्टिमुलस, यानी वो ट्रिगर जिसका कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बस ये होगा कि हम उसे नोटिस करेंगे बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस डॉग के आगे बेल बजाई, न्यूट्रल स्टिमुलस किया। तो क्या हुआ, डॉग हैड नो सैलिवेशन, डॉग को कोई सैलिवेशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद तो इससे क्या स्टैब्लिश हुआ, इससे ये स्टैब्लिश हुआ कि बेल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन द सैलिवेशन ऑफ डॉग। डॉग के सैलिवेशन पे बेल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, यहां तक उन्होंने किया। फिर इसके बाद देखिए, सबसे पहले उन्होंने मीट सामने रखी थी तो सैलिवेशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने घंटी, ये घंटी ऐसे बजाते हैं, घंटी की तो नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं हुआ था, नो इफेक्ट। फिर इसके बाद इन्होंने मीट प्लस ये जो बेल है दोनों को एसोसिएट किया। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप पैवलोव ने क्या किया, अकंपनी किया मीट को एंड रिंगिंग ऑफ द बेल। और इन्होंने क्या नोटिस किया, डॉग सैलिवेटेड। डॉग क्या हुआ था, सैलिवेटेड, डॉग को सलाइवा क्रिएट हुआ था। ठीक है, जब इन्होंने मीट और बेल को साथ में किया। अब इसके बाद इन्होंने ये जो मीट प्लस बेल वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको कई बार रिपीट किया। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम। ठीक है, ये जो मीट है प्लस बेल इन्होंने साथ में डॉग के सामने कई बार प्रेजेंट किया और देखा कि डॉग को क्या हुआ, डॉग वॉज सैलिवेटेड। फिर उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट कई बार इसे रिपीट करने के बाद आफ्टर दैट उन्होंने केवल बेल को रिंग किया विदाउट प्रेजेंटिंग द मीट। ठीक है, अब अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया, केवल बेल को रिंग किया, मीट को प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, अब बताइए क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए एज पर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहां पे पाया गया कि डॉग जो है सैलिवेटेड, डॉग को क्या हुआ, सैलिवेटेड हुआ डॉग। केवल बेल बजी, मीट नहीं प्रेजेंट हुआ, केवल बेल बजी, डॉग डॉग को क्या हुआ, डॉग सैलिवेटेड। ठीक है, जबकि जो बेल थी वो क्या था, बेल वॉज द न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, इससे पहले बेल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था डॉग के बिहेवियर पे। लेकिन अब क्योंकि बेल को हमने एक मीट के साथ एसोसिएट करके इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया, तो इससे अब क्या होने लगा कि जो बेल है, बेल के बजने से डॉग सैलिवेटेड। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कंडीशनड स्टिमुलस में कन्वर्ट हो गया है। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। यहाँ देखिए लिखा है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। देखिए लिखा है, दिस टाइम डॉग सैलिवेटेड टू द बेल अलोन विच वॉज ओरिजिनली अ न्यूट्रल स्टिमुलस। पहले जो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन अब बेल के बजने पे डॉग सैलिवेटेड हैविंग नो इफेक्ट, जबकि न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी इससे पहले इसका बेल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था डॉग पे। बट इस न्यू सिचुएशन में क्या होता है, डॉग हैड बिकम, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डॉग हैड बिकम क्लासिकली कंडीशन टू सैलिवेट। यानी डॉग क्या हुआ है, क्लासिकली कंडीशनड हो गया है। कंडीशनड हो गया मतलब सीख लिया है टू सैलिवेट टू द साउंड ऑफ बेल। यानी अब डॉग को क्या लगता है कि जब बेल की साउंड आएगी तो मीट मिलेगा, तो इसलिए वो सैलिवेट हो जा रहा है। तो उसने क्या है, ये न्यू बिहेवियर कंडीशन कर लिया है, सीख लिया है, लर्न कर लिया है। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ इवान पैवलोव। ठीक है, ये इस एक्सपेरिमेंट की समरी है कि कंडीशनिंग होने से पहले क्या था, मीट को प्रेजेंट करते थे तो डॉग का क्या होता था, सैल्वेशन होता था। लेकिन बेल को जब न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था डॉग पे। बट ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या की गई, मीट को बेल के साथ प्रेजेंट किया गया, ये कंडीशनिंग की गई और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया गया। तो क्या पाया गया कि डॉग जो है, डॉग सैलिवेशन, डॉग को सैलिवेशन हो रहा था। ठीक, तो ये तो कंडीशनिंग हुई। फिर उसके बाद जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या किया गया, मीट को हटा दिया गया, केवल बेल बजाई गई, तो पाया गया कि डॉग क्या हो रहा है, डॉग को सैलिवेशन हो रहा है। तो यानी बेल जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं, तो ये देखा गया कि बेल जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी उसका पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, अब बेल क्या हो गया है, कंडीशनड स्टिमुलस हो गया है। ठीक है, कंडीशनिंग हो गई है बेल की, अब इससे इफेक्ट आने लगा है, कंडीशन स्टिमुलस हो गया और इसकी वजह से सैल्वेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। तो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। तो यही बात कही गई थी ना सबसे पहले स्टेटमेंट में, क्या कहा था, यही बात तो मैंने कही थी कि जो इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट है, इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब
जो बेल है, जो इनइफेक्टिव ऑब्जेक्ट है, बिकम इफेक्टिव, वो इफेक्टिव हो जाएगा और रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगेगा, यानी उसकी वजह से सैल्वेशन होने लगेगा अगर हमने उसको इफेक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी हमने अगर उसे मीट के साथ एसोसिएट जैसे इस एक्सपेरिमेंट में किया है। तो ये क्या है, कंडीशन हुआ, यानी कुछ नया लर्न किया। तो दिस इज कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब सवाल ये आता है कि हम इसको ओबी में क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूजफुल, इसकी क्या यूजफुलनेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बता दूं, दिस थ्योरी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, क्योंकि इस थ्योरी से हमें एक बात ये भी तो समझ में आ रही है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म न्यू बिहेवियर लर्न करता है, हाउ द न्यू बिहेवियर इज लर्न, हाउ द रिस्पॉन्स इज फॉर्म्ड, किस तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, कैसे कोई न्यू बिहेवियर लर्न किया जाता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में थोड़े से लूप होल बताए थे। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो थ्योरी है इट डज नॉट एक्सप्लेन द टोटल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के टोटल बिहेवियर को ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती है। स्पेशली जो रॉबिन्स थे, एसपी रॉबिन्स, उन्होंने कहा था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो क्या है, वो पैसिव है। ठीक है, वो केवल ह्यूमन बीइंग का जो सिंपल एंड रिफ्लेक्टिव बिहेवियर है केवल वो एक्सप्लेन कर रही है, जबकि ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री होता है, ये रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। तो ये इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की थोड़ी सी लिमिटेशन थी, इसीलिए फिर और थ्योरीज भी आई थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं। इसमें एसएपीएम और मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और एक बात और है, ये अभी तक है, ये जुलाई 2024 तक है। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और एक बात और है, अगर हो पाए तो आप अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो किस किस यूनिवर्सिटी के हैं, तो उस यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अपना जो लेक्चर है वो प्लान कर पाऊंगी। तो जरूर अपनी यूनिवर्सिटी का या अपने कॉलेज का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बताया था ना, कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर दो थ्योरीज आती हैं, एक आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एक आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ना, ये मैं अब अगले लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है एंड ऑपरेंट भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस होगा, तो लेक्चर फिर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और उस थ्योरी का बेसिक फाउंडेशन डिटेल में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट देखा हमने जो इवान पैवलोव ने किया है और उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन देखा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।